Good morning, students. Today we start our chapter number first, nutrition in plants for class 7th. So in this chapter we study about nutrition. Plants take from which plant take nutrition, how they get energy, and it pass out from animals to humans. Also, in this chapter we study about basic function of life process and how many type of nutrition, mode of nutrition present, which we study. So let's start with basic of nutrition. All living beings perform basic functions to keep themselves alive. अब क्या करें, जितने भी आपके लिविंग बींग्स है, जैसे आपका प्लांट्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, वो क्या कुछ फंक्शन, बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से क्या है, हम अलाइव, जिंदा रहते हैं। ठीक है, वो बेसिक फंक्शन आप ये याद रखिए, जो बेसिक फंक्शन है वो सभी लिविंग बींग्स क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। These basic functions which allow living organism to live on earth are known as life processes. अब ये जो बेसिक फंक्शन है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉलो कर रहे हैं अर्थ पे, ये जो हमारी अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स जिंदा है, वो क्या करते हैं, कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिन्हें हम लाइफ प्रोसेस मतलब हमारे ज़िंदगी के अंदर कुछ प्रोसेस चलती रहती है, कुछ साइकिल्स चलती रहती हैं। ठीक है, कंटिन्यू चलती है ये उसे। ठीक है, सम बेसिक लाइफ प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर। अब क्या कह रहे हैं, वो जो लाइफ प्रोसेस है क्या है, कौन कौन से लाइफ प्रोसेस है जो इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या फॉलो करते हैं। तो कुछ लाइफ प्रोसेस मैंने यहाँ बताई हुई है। फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड ग्रोथ, फोर्थ एक्सक्रीशन, फिफ्थ रिप्रोडक्शन एंड सिक्स्थ मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब ये देखिए, जितनी भी प्रोसेस है ये सब ह्यूमन बींग्स में भी हो रही है, एनिमल्स में भी हो रही है और प्लांट्स भी। प्लांट भी अपना न्यूट्रिशन लेता है, ह्यूमन भी न्यूट्रिशन लेते हैं फूड से। रेस्पिरेशन, प्लांट भी रेस्पायर करते हैं और ह्यूमन बींग्स, एनिमल भी रेस्पिरेशन करते हैं। ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ है वो भी बढ़ती जाती है। हाइट, जैसे ग्रोथ में क्या हाइट बढ़ रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है उनकी, ऐसे ह्यूमन बींग्स भी क्या बढ़ते हैं, ग्रो होती है उनकी। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी, वो क्या जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, ऐसी रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन वही हो रही है। आप जो नई जनरेशन आ रही है, चाहे प्लांट्स में हो चाहे एनिमल्स में हो। प्लांट्स में किसके थ्रू, सीड्स के थ्रू नई जनरेशन आती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू आती है, नए प्लांट्स जनरेट होते हैं। ठीक है, और मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, हमारे अंदर कुछ नर्व्स होते हैं, कुछ रिस्पॉन्स होते हैं, मूवमेंट होती है। जैसे हम चलते हैं, पेड़्स वगैरह जो प्लांट्स हैं उनका क्या होता है, उनमें मूवमेंट होती है, उनका लीव्स का चलना, हिलना वगैरह, ये सब है। तो वो स्थिर रहता है प्लांट, लेकिन उसकी पत्तियाँ उस टाइम तो क्या हवा के साथ क्या है, हिलती है। तो ये ऐसे इस तरह की मूवमेंट, रिस्पॉन्स, ये सब क्या है, कुछ लाइफ प्रोसेस है जो सभी लिविंग बींग्स फॉलो करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। अभी क्या कह रहा है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड खाने की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, लिविंग बींग अपने किसके, सभी लिविंग बींग्स के लिए खाने की ज़रूरत होती है, लेकिन जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाता है। सबको पता है प्लांट किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन एंड एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम स्मॉलर एनिमल्स। अब प्लांट्स तो अपना खाना खुद बना देते हैं, लेकिन जो ह्यूमन, इंसान और जानवर होते हैं वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, या तो प्लांट्स से लेते हैं या फिर जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनसे। स्मॉलर एनिमल को कौन ईट करता है, आपको पता है, कार्निवोरस क्या है, वो एनिमल्स को खाते हैं, उनके मांस को खाते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन और एनिमल है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, प्लांट्स पे फीड करते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, सिंपल सा डायरेक्टली का मतलब होगा, जैसे आपकी ग्रास है, ग्रास क्या प्लांट में आएगी, घास को कौन खा रहा है, डियर खा रहा है, हिरन खा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, डियर डायरेक्टली घास को खा रहा है। ठीक है, तो उसे एनर्जी मिल रही है, लेकिन जब इस डियर को, हिरन को लायन खाएगा तो उसे जो एनर्जी है, उसे फूड किसके एनर्जी है, फूड किसके थ्रू मिल रहा है, डियर के थ्रू मिल रहा है। और आपको पता है डियर के पास उसकी एनर्जी कहाँ से आई, घास से आई, तो घास की एनर्जी डियर में पास हुई, और जब लायन ने उस हिरन को खाया तो हिरन के पास जो एनर्जी थी जो उसने घास से ली थी वो लायन में पास हो रही है। तो ये क्या होगा, ये हो गया इनडायरेक्टली प्रोसेस, और घास से डियर क्या हो गया, डायरेक्टली। ठीक है, ये हो गया डायरेक्टली प्रोसेस और ये हो गया इनडायरेक्टली प्रोसेस। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन और एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ विच गेट फ्रॉम फूड दे ईट। अब क्या कह रहे हैं, कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है
उनको एनर्जी की ज़रूरत, ताकत की ज़रूरत होती है अपनी डेली एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए। जैसे हम क्या करते हैं, रोज़ हम वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ मूवमेंट करते हैं, ठीक है। ये सब काम करने के लिए हमें किसकी एनर्जी, ताकत की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये ताकत हमें कहाँ से मिलती है, उस फूड से जो हम खाते हैं, विच गेट फ्रॉम फूड दे ईट, जो खाना हम खाते हैं या जानवर खाते हैं उनसे उनको एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन फूड मटेरियल एज केमिकल एनर्जी। जो एनर्जी है, ताकत है, वो फूड के रूप में, खाने के रूप में स्टोर होती है, जिसे हम केमिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस ऑब्टेन फ्रॉम फूड थ्रू न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। आप क्या कह रहे हैं, ठीक है, एनर्जी फूड मटेरियल में स्टोर होती है, लेकिन हमें वो जो एनर्जी है जो लाइफ प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होती है, हमारी लाइफ प्रोसेस, अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में जो भी प्रोसेस चल रही है हमारे, मतलब ग्रोथ की, एक्सक्रीशन की, न्यूट्रिशन की, इन सब में से किस में से आपको एनर्जी, ताकत ऑब्टेन होती है। तो आपको जो फूड है, तो न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन है, उसके थ्रू हमें क्या एनर्जी ऑब्टेन होती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इस यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब हमने पढ़ा है कि न्यूट्रिशन इतना ज़रूरी है, न्यूट्रिशन से, फूड से हम न्यूट्रिशन गेट करते हैं, या फिर जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एवरीथिंग हमारी जो लाइफ प्रोसेस है उसमें हेल्प करता है। तो एक बेसिक डेफिनेशन क्या है न्यूट्रिशन की, देन द न्यूट्रिशन डेफिनेशन इज प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। जो खाना हम खा रहे हैं और खाने के बाद हमारा जो शरीर है उसे यूटिलाइज़ कर रहा है, ठीक है। यूटिलाइज़ मतलब उसे ब्रेक डाउन कर रहा है और हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसे हम क्या कहें, न्यूट्रिशन कह रहे हैं, ठीक है। जो खाना हमें खाया है उसका उपयोग कर लिया हमारे शरीर ने, ठीक है, ये न्यूट्रिशन होगा। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड देमसेल्फ, एनिमल डिपेंड अपॉन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। अब क्या कह रहे हैं, जो ग्रीन प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो एनिमल है वो प्लांट्स और अदर एनिमल्स पे अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो न्यूट्रिशन होगा वो 2 टाइप्स का होगा। फर्स्ट, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, सेकेंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ओके स्टूडेंट्स, इन योर प्रीवियस वीडियो वी स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन डिटेल्स। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। नाउ वी अब हम देखेंगे आपका होमवर्क, जो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट इज व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है। प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इन यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन, ठीक है। जो फूड हमने खाया है और उसका उपयोग होना हमारे शरीर में कैसे यूटिलाइज हो रहा है, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज व्हाट आर स्टोमेटा, वेयर आर दे नॉर्मली फाउंड। स्टोमेटा क्या होते हैं और वो कहाँ फाउंड होते हैं। तो नॉर्मली जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या होता है, टाइनी ओपनिंग और पोर दैट इज़ यूज्ड फॉर गैस एक्सचेंज। आपको पता है प्लांट में भी लीव्स के थ्रू क्या गैस एक्सचेंज होता है, आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है, CO2 अंदर आता है। तो ये क्या है, गैस एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू होता है। और ये स्टोमेटा है मोस्टली फाउंड इन अंडर सरफेस ऑफ लीव्स। जो लीव्स है, पत्तियाँ, उनके ज़्यादातर नीचे वाले सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होगी, तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन नीचे दी गई है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या टेंस टू सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाता है, C6H12O6, मतलब आपका कार्बोहाइड्रेट फूड और क्या ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टूडेंट्स।